लोग हमेशा समस्या में रहते हैं। अरे काऊ ने कछु कर दियो तो हमारो का होगो। कितने लोग हैं, अरे हमारी दुकान बंद हो गई, अरे किसी ने हमारा धंधा बांध दिया, अरे किसी ने फलाने ने ये कर दिया, अरे हमारे घर में कुछ फेंक दिया। यहाँ भगवान मन में विचार करते हैं, मेरा एक संकल्प है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसका मैं त्याग नहीं करता, उसकी रक्षा करना मेरा स्वभाव है। कि संसार का स्वभाव है। जब तक आप किसी पद पे है तब आपको जी जी और नमस्ते जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सब होगा। जिस दिन तुम रिटायरमेंट पे आ जाओ, थैला लेके 15 दिन के बाद अगर निकलोगे ना, कोई पूछने वाला नहीं है। पूछेगा क्या? कोई नहीं पूछेगा। जब ब्रजवासी सभी मिलकर के गिरिराज जी की परिक्रमा करके पूजा कर रहे थे, तो हमारे ब्रजवासी, आपको जैसे मैंने कल बताया कि हमारे यहाँ भगवान को कामा ने संबंध बना रखा है। सिर्फ भगवान तक सीमित नहीं है। क्या बनाया है? थोड़ा निकटतम लेकर आए हैं। सबके लिए भगवान है। जब इस संसार में हम आते हैं, देखो, एक गलत इंसान के लिए भगवान है, अच्छे महात्मा, अच्छे भगवान के भक्तों के लिए भगवान है। लेकिन ऐसा क्या आपने संबंध बनाया कि आपके कष्ट भगवान के कष्ट हो जाए, आपकी पीड़ा भगवान की पीड़ा हो जाए? तो कहा उसके लिए आपको संबंध बनाना पड़ेगा। संबंध का नाम ही भक्ति है। हमारे यहाँ ब्रजवासी बड़े मौज में ये कह देते हैं कि भैया भगवान जब ब्रज में आवे ना, तो भगवान को, जो भगवान नाम को कोट है, वह को उतार के आवे। मतलब भगवान के 6 भग हैं, जिसके कारण ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशस्रिय ज्ञान वैराग योशिव क्षणभंग तिंगणा। ये 6 चीज भगवान में है। ऐश्वर्य देखो महाराज, पूरी त्रिलोकी को चला रहा है। स्कंद पुराण में तो यहां तक वर्णन है कि एक ब्रह्मांड नहीं है, करोड़ों ब्रह्मांड जिसके अंदर घूमते हों, फिर भी उसका पार नहीं पा सकते। ऐसे भगवान की विभूति है, ऐसा प्रभु का ऐश्वर्य है। हम तो अभी खोज ही कर रहे हैं कि हम ही एकमात्र इस पूरे यूनिवर्स के, इस प्लेनेट पर एक ही मात्र प्राणी है कि और भी हो सकते हैं, ऐसी शंका है। हम हमारे महाराज एक इस ब्रह्मांड को ही नहीं जान पाते। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जिसके उदर में है। ऐसे प्रभु की विभूति, ऐसा ऐश्वर्य है। धर्म जिनमें है, यश जिनमें है, श्री जिनके पास है, ज्ञान और वैराग्य जिनके पास है, वो भगवान है। तो ये भगवान नाम का जो कोट है 6 चीजों का, उसको जब पहन लेते हैं और जब ब्रज से बाहर जाते हैं तो फिर भगवान है। द्वारिकाधीश, जगन्नाथ, ऐसा संबोधन करते लोग। लेकिन जैसे ही अपने घर में आते हैं तो हम चाहे डॉक्टर हैं, बढ़िया ऑफिसर की रैंक हमको मिली हुई है, बढ़िया यूनिफॉर्म हमारे पास है, लेकिन घर में 24 घंटे पहनते हैं क्या? कब तक पहनते हैं? जब तक आप ऑफिस या बाहर का काम कर रहे हो, जो कार्य के लिए आपको ये पद दिया है, वहां पर आप खूब रॉब वॉब में जाओगे। लेकिन घर आते ही अपनी वो वर्दी, वो यूनिफॉर्म, वकील अपना कोट उतार देगा, डॉक्टर अपना कोट खूंटी से टांग देगा, और फिर कैसे घूमेंगे? क्योंकि घर वालों का पता होता है इनके सामने क्या फिक्र करना, ये तो सब अपने ही है। लोग टॉवल लपेट करके महाराज घूमते हैं, अरे आधा आधा पैंट पहन के घूमते हैं। वहां थोड़ी ना कोट पहन करके बैठे होते हैं। उसी प्रकार भगवान जिनको अपना मानते हैं ना, उनके समक्ष सहज हो जाते हैं। ब्रजवासियों को भगवान ने अपना माना, इसलिए प्रभु उनके लिए सहज हो गए। तो सभी ने, ब्रजवासियों ने दर्शन ही नहीं किया लाला के अंदर कि भगवान है साक्षात। आज गिरिराज जी की पूजा की, सबने जय जयकार करी, बोलो गिरिराज बाबा की जय। बड़े भाव के साथ सभी गिरिराज जी की परिक्रमा करके 56 भोग का भोग लगा करके बड़े आनंद के साथ लौट रहे थे। यहाँ सारे देवता टूट पड़े, अरे भाई कृष्ण ने पूजा कराई है, जगत गुरु हैं कृष्ण, भगवान है साक्षात,
उन्होंने पूजा कराई तो उसका प्रसाद लेना चाहिए। ऋषि मुनि सब में दौड़ लग गई, देवता भी कहाँ पीछे रहते, नारद मुनि भी आए, बहुत सारा प्रसाद लिया। देवराज इंद्र के पास गए, क्योंकि उन्हीं का यज्ञ बंद कराया था भगवान ने। देवराज इंद्र अहंकार में बैठे थे अपने स्वर्ग के आसन पर, अवश्य ब्रजवासी मेरा यज्ञ कर रहे होंगे। तब तक नारद जी पहुंच गए और कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आया हूं। इंद्र ने स्वागत किया नारद जी का, प्रसाद के लिए हाथ बढ़ाया, वही गिरिराज जी का प्रसाद नारद जी ने अपनी झोली में से निकाल करके इंद्र को दिया। इंद्र ने प्रसाद पाया, कहा प्रसाद तो बड़ा स्वादिष्ट है, किसका प्रसाद है? बोले तुम्हारा यज्ञ छुड़वा करके और गिरिराज जी की पूजा कराई, उसका प्रसाद है। सुनते ही आग बबूला हो गया, मेरी पूजा रोकी? किसका दुस्साहस ऐसा जिसने मेरी पूजा रोकी? आज नारद जी कहते और किसका दुस्साहस? वो नंद का छोरा जो अपनी आ जाए, अपनी पे आ जाए तो सारी चीजें बंद करा दे, उसी ने ही ब्रजवासियों के कान भर दिए। इतना सुनते ही इंद्र अत्यंत कुपित हो गया, उस नंद के उस ग्वाले को तो मैं देखूंगा। आज गढ़ सावर्तक नाम के मेघ, ऐसे मेघ जो प्रलय के समय वर्षा करते हैं। देखो महाराज कल बताया था ना, लोग हमेशा समस्या में रहते हैं। अरे काऊ ने कछु कर दिया तो हमारो का होगा। कितने लोग हैं, अरे हमारी दुकान बंद हो गई, अरे किसी ने हमारा धंधा बांध दिया, अरे किसी ने फलाने ने ये कर दिया, अरे हमारे घर में कुछ फेंक दिया, अरे हमारे यहाँ ये हो गया। जाके ऊपर प्रभु का हाथ, तो ब्रजवासियों के ऊपर तुम्हारे मृत्यु का संकट मंडरा रहा है, लेकिन कृष्ण का आश्रय लेने के कारण बाल बाका नहीं हुआ। हम छोटे मोटे नींबू मिर्च और इन सब से डरते हैं। अरे फलाने ने धंधा बांध दिया महाराज, किसी के कहने से धंधा बन जाएगा क्या? अपने कर्म के कारण बनता है। अगर नहीं अच्छे कर्म किए होंगे, अहंकार रखा होगा तो विपत्ति आएगी आएगी। विपत्ति आने पर ऐसे अहंकार में मत चलो, झुकना सीखो। जब हनुमान जी जा रहे थे लंका की ओर तो रास्ते में सुरसा नाम की राक्षसी मिली, कितना बड़ा आकार बढ़ाती थी। हनुमान जी उससे दुगना हो जाते थे, वो उनसे और दुगना हो जाती थी। याद रखिए, परिस्थितियों से टकराओगे ना, वो और दुगनी होती चली जाएगी। अच्छा है भगवान के समक्ष और इस प्रकृति के समक्ष नतमस्तक हो जाओ। हम आपका पार नहीं पा सकते, झुकते ही रास्ता दे देगी, समाधान मिल जाएगा। और ये जितनी भी परिस्थिति आती हैं, कष्ट आते हैं, किस लिए आते हैं? हमारे अवगुणों को हटाने के लिए। तो यहां आज गढ़ सावर्तक नाम के मेघों को इंद्र ने भेजा और कहा पूरे वृक्ष को डुबा दो, एक भी ब्रजवासी मुझे जीवित नहीं मिलना चाहिए। उनका इतना दुस्साहस, मेरा यज्ञ छोड़ा। दौड़े लोग, और जैसे ही चारों ओर काले काले विशाल बादल आ गए, ऐसे घने घने बादल कि जिनको कभी ब्रजवासियों ने अपने जीवन काल में नहीं देखा। इतने नीचे नीचे से जा रहे हैं, उमड़ घुमड़ कर थोड़ी देर में हाथ से हाथ नहीं दिख रहा, ऐसा गुप्त अंधेरा हो गया। अब तो सारे ब्रजवासी निकल निकल कर घरों से आए, क्योंकि वन में रहने वाले वनवासी ही तो थे, कोई महल इत्यादि तो थे नहीं, शिविर बना के ही रहते थे। और आज जैसे ही ऊपर देखा, ओहो इतने विशाल विशाल बादल, बड़े बुजुर्ग आके नंद बाबा को घेर कर बैठ जाते हैं। अरे नंद जी, अब हमको लगता है इंद्र का कोप का भाजन बनना पड़ेगा, इंद्र अब हम पर क्रोधित हो जाएगा, अब हम मारे जाएंगे। तुम्हारे लाला के चक्कर में आज हम हमारे प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। नंद बाबा ने कहा कि मुझे गर्गाचार्य ऋषि ने एकांत में कहा था, जब मेरे बालक का नामकरण रखा, मेरे पुत्र के अंदर नारायण के समान गुण हैं, यदि उसने कोई वाक्य कहा है तो अवश्य सत्य होगा। भगवान कृष्ण की शरण में सवाए लाला, हमने तो तेरे पे भरोसा रख करके गिरिराज जी की पूजा की, इंद्र का यज्ञ हटाया, अब हमें कौन बचाएगा? तू ही हमारा रक्षक है, हमारी रक्षा कर। क्योंकि भगवान ने इससे पहले अग्नि से बचाया, अग्नि का पान कर लिया भगवान ने, कालिया नाग से बचाया, जिसने यमुना जी को दूषित जहरीली कर दिया, गैया इत्यादि मर रही थी, ग्वाले मर रहे थे।
आज सभी ब्रजवासी कहने लगे लाला अब हम तेरी शरण में, तू ही हमारी रक्षा करे तो बात बने। यहाँ भगवान मन में विचार करते हैं, मेरा एक संकल्प है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसका मैं त्याग नहीं करता, उसकी रक्षा करना मेरा स्वभाव है। ये ब्रजवासी मेरे अलावा किसी को नहीं जानते, इसलिए इनकी रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है। प्रभु ने आवाज लगाई, नंद बाबा सभी ग्वाल बालों को लेकर गिरिराज की तलेटी में आ जाओ। और फिर का बात ही महाराज, सबन ने अपने अपने सामान छकड़न में डाले, बाल बच्चा डाले और सब दौड़ लगा दिए। कहाँ पर? आगे आगे ठाकुर जी जा रहे हैं हमारे 7 वर्ष के, पीछे पीछे पूरा गोकुल भागा जा रहा है महाराज। गोपियां, ग्वाले, बुजुर्ग, गैया, बछड़ा, ग्वाल बाल सब। और जैसे ही गिरिराज जी की तलहटी पर आए, पीछे से घनघोर बादल भागे जा रहे हैं उनके पीछे, और ब्रजवासियों पे धुआंधार वर्षा कर रहे हैं। कैसी वर्षा कर रहे हैं? जैसे हाथी की सूंड होती है, उस सूंड के पनारे जैसे चलते हैं, वैसे तुम्हारा बूंदे बरस रही हैं, और जो भी मार्ग में आ रहा है सबको तहस नहस करती हुई जा रही है। आते हुए वर्षा को पीछे ब्रजवासी देखते हैं, चिल्लाते हैं, चलो जल्दी चलो। भगवान ने देखा, तुरंत 21 किलोमीटर का गिरिराज जी 7 वर्ष के कन्हैया ने इत युक्त वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णस्य छत्राकम इव बालक। इत युक्त वेकेन हस्तेन, भगवान ने एक ही हाथ से गिरिराज जी को उखाड़ा और अपनी कनिष्ठिका उंगली पे रखा, और सब ब्रजवासियों को आवाज लगा दी, भैया ब्रजवासियों आ जाओ यहाँ के नीचे। फिर काय महाराज सबके सब आ गए, और जो ही अंदर आए चारों ओर से बादल गिरिराज जी पे आकर के लग गए, घनघोर वर्षा कर रहे ऊपर से। वर्षा और मेघों की गर्जन को देख के ब्रजवासी डर रहे हैं। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र ऊपर लगवाया, शेषनाग का बांध बनवा दिया, कहीं अंदर गिरिराज जी की पानी ना आ जाए। और ब्रजवासी डर रहे थे क्योंकि बिजली कड़क रही है, वर्षा के बादल, घनघोर मेघ गर्जन को देख करके भगवान ने कहा ब्रजवासी संकोच कर रहे हैं, डर कर रहे हैं। तो भगवान ने अपना वेणु नाद कियो, जो ही बंसी बजाई। बंसी बजते ही महाराज ब्रजवासी भूल गए कि वो कौन से संकट में आए हैं। अरे सारा घर वर सब बह गया होगा, सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो यहाँ बैठे हैं। किसी ने ब्रजवासियों से पूछा, अरे ब्रजवासियों, कन्हैया की मुरली सुनकर तुम सबके सब इतने आनंद में है गए, तुम्हें अपनी चिंता नहीं रही? ये छोटा सा बालक अगर इसकी उंगली इधर से उधर हुई और गिरिराज जी नीचे आ गए तो तुम सब दब के मर जाओगे। ब्रजवासी कहते हैं, भैया बाहर भी जाएंगे तो कौन से बच जाएंगे, बाहर तो और भी खतरनाक मृत्यु है। कोई बात नहीं भैया, हम हमारे कन्हैया को देख देख के ही मर जाएंगे, पर इसी के समीप रहेंगे। आज ब्रजवासी बालकों ने अपने अपने डंडे लगा लिए। भगवान ने गिरिराज जी उठाया तो हमारे हजारों भगवान के बाल सखनने का क्यों महाराज, सबने अपनी अपनी लठियां लगा ली। अब उनको लग रहा था हमारे डंडों पे तो गिरिराज जी टिका हुआ है, और ये जो कन्हैया है ये अपनी उंगली ऐसे ही करके बैठो है। ऐसा होता है ना कई बार, कोई भारी वस्तु हो, भारी पत्थर हो, और एक साथ 10-12 लोगों को उठाना पड़े, तो उनमें से एक आध 2 व्यक्ति बड़ा मक्कारी करते हैं, उठाएंगे नहीं, हाथ लगाएंगे और एकदम से आवाज लगाए, जोर लगा के ऐसा, जैसे ऐसा लगे कि बहुत वजन तो इन्होंने उठा रखा है। तो ब्रजवासियों को लग रहा है काम तो हम कर रहे हैं, और वो जो 1-2 लोग मक्कारी करते हैं ना, उनमें एक कन्हैया है, देखो इतनी सी उंगली लगा करके बीच में खड़ो है, डंडों पे तो हमने ही टेक रखा है। सब लोग कहने लगे, लाला बहुत है गई, अब या अंगुरिया नीचे कर ले, हम सब देख लेंगे। भगवान कहने लगे, नाय भैया तुम पे नहीं टिकेगो गिरिराज जी, ये गिरिराज है, कोई सामान्य पत्थर थोड़ी ना कि 4 हाथन पे टिक जाएगो। अरे मैंने अंगुरिया हटा दी तो तुम्हारी खोपड़ी पे गिर जाएगो। कहने लगे कि नाय लाला एक काम कर, तू हट तो सही, हम देख लेंगे, इतने सारे हम खड़े हैं, हम पे ना सदेगो ये। जब ऐसा कहा तो ठाकुर जी ने कहा, ठीक है भैया चलो देख लो।
ठाकुर जी ने अपनी उंगली जैसे ही नीचे की, भगवान का नीचे करते ही महाराज सब ने अपने अपने डंडा लगा लिए, बड़ी मजबूती के संग हजारों डंडा लग गए। अब जैसे ठाकुर जी ने उंगली हटाई, डंडा लगे। अब गिरिराज जी कोई डंडों पर टिकने वाला था क्या महाराज? टचा जितने भी चटाचट जितने भी बीच के डंडे बजे, टूटे। और टूटते हुए डंडों को देखा ब्रजवासियों ने, ऊपर से आते हुए गिरिराज जी को देखा, सब बोले अरे लाला संभारियो रे, ओ भैया संभारियो, बचाइयो। भगवान ने फिर से उंगली लगाई। सब ब्रजवासी अब कहवे लगे महाराज क्यों रे लाला, हमको तो लग रहा हमने ही हमारी लठियन पर टेक रखो है, पर ये तो साची बात है, तैने गिरिराज जी को अपनी उंगलिया पे उठाया हुआ है, तू कौन है? भगवान ने कहा अगर मैं कहूँ इनसे भगवान तो ही मानेंगे। भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ। सब हंसने लगे, क्यों रे काकियो तेने भगवान जैसो, अपने आप को भगवान कहते में शर्म ना आवे तो? भगवान ने कहा जब हम 6 दिन के थे ना, कितने दिन के? 6 दिन के, इतनी विशाल 18 किलोमीटर की पूतना को मार के फेंक दियो। सब ब्रजवासी कहने लगे तेने मारो, तू तो बाकी बक्षस्थल पर डरो। अरे वह मरी मराई पे 50 डंडा हम मार के, वह काट पीट के हम जला के, हमने तो कभी ना कही कि हम भगवान है। भगवान ने कहा ये ब्रजवासी मानवे वाले हैं नहीं। प्रभु ने कहा कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे की कृपा सु मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, वो माखन खाया था ना चोरी कर करके, या के ताई मेरो बल बढ़ गयो। महाराज गोपियां मन में इठलाने लगी, वाह देखो हमारे जो हाथों से हमने दधी मंथन किया था ना, आज वो बल काम आया है। नंद का छोरा आज हमारी रक्षा कर पाया हमारे बल के कारण। भगवान कहने लगे और गोप बालकों तुमने मेरी सहायता की। सब ग्वाल बाल बेचारे भोले भारे से देखने लगे, अरे लाला हमने तेरी का सहायता करी भैया, तू तो अकेलो ही या को उंगली पे लियो भयो है। बोले तुम मुझे इतने प्रेम से देख रहे हो ना, सो तुम्हारो बल तुम्हारी आंखन ते आए के मेरी आंखन में आई गयो है, या के ताई में बलवान है गयो। इतना सुनते ही ग्वाल बाल कहवे लगे लाला तभी हमको लग रहा है कि हम पे गिरिराज जी का को नहीं उठो, मतलब तैने हमारो बल ले लीनो है, तभी आजकल हम कमजोर लग रहे हैं। भैया देख हमारा बल हमको बाद में लौटा ही दियो। भगवान ने कहा सब लौटा देंगे। श्री राधे की कृपा सो, श्री राधा रानी समक्ष खड़ी हैं, बस इनकी कृपा से मैंने गिरिराज जी उठा लियो। हमारे यहाँ कहते हैं हमारा ब्रजवासियों का देवता यदि कोई है तो भगवान नहीं है। हम ब्रजवासियों को देवता तो हमारा गिरिराज जी महाराज है, ब्रजवासिन को देव गोवर्धन। और भगवान कौन है? बोले मोहन मित्र। और हमारी हृदय में जिसको हम बिठाते हैं ना वो इष्ट श्री राधा। हमें हमारी इष्ट जो है वो राधा रानी है, हमारो देवता जो है वो गिरिराज जी महाराज है, और हमारो मित्र सखा यदि कोई है तो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल है। और राधा रानी हमारी इष्ट है, इष्ट के चलते भगवान को भी महाराज खूब उल्टो सीधो बोल दे में, क्यों? सहारा है श्री किशोरी जी का। किशोरी जी में ठाकुर जी में अंतर नहीं है, भाव के लिए भगवान ने ये रूप धारण किया है और रस के लिए कृष्ण रूप है। इसलिए हमारे ब्रजवासी कहते भी हैं हे राधा रानी हम तो आप ही के चाकर हैं, क्योंकि आपके चाकर रहेंगे तो ठाकुर जी अपने आप हमको अपने पास रखेंगे, और अगर चाकर नाए रहे, आपकी सेवा नाए करी तो ठाकुर जी की तो अपनी मन की मर्जी है महाराज। मन करे तो बुला ले में, मन करे तो दूर कर दे में। प्रभु तो बड़े ही निष्ठुर हैं। पर श्री किशोरी जी आपका सहारा मिला तो ठाकुर जी हमारा परित्याग नहीं करेंगे, हमारे अवगुण को नहीं देखेंगे। इसलिए सब कहते हैं हाजी हम चाकर, हाजी हम चाकर। चाकर जानते हैं ना, चाकर माने सेवक। हाजी हम चाकर, हाजी हम चाकर, हाँ हाँ हम चाकर, हाँ हाँ हम चाकर।
राधा रानी के हम चाकर, हम चाकर राधा रानी के हम चाकर, हम चाकर राधा रानी के हम चाकर, ओ हम चाकर राधा रानी के हम चाकर, हम चाकर राधा रानी के हम चाकर, हम बे हम चाकर, हाँ हम चाकर, हम बे हम चाकर, हम चाकर, राधा रानी के हम चाकर, हम चाकर राधा रानी के हम चाकर, हम चाकर राधा रानी के हम चाकर। ये चाकर ऐसे थोड़ी ना बनते हैं। काहे की उदास में बैठे हो महाराज, नृत्य करो बड़े भाव के साथ उठ करके। चलो उठ जाओ, आगे वालों तुम लोग उठो और बड़े भाव के साथ नाचते हुए। हम चाकर राधा रानी के हम चाकर, हम चाकर राधा रानी के हम चाकर, ओ हम चाकर राधा रानी के हम चाकर, हम चाकर राधा रानी के हम चाकर, हम बे हम चाकर, हम बे हम चाकर, हाँ हाँ हम चाकर, हाँ हाँ हम चाकर, हम बे हम चाकर, हम बे हम चाकर, हाँ हाँ हम चाकर, हाँ हाँ हम चाकर, राधा रानी के हम चाकर, हम चाकर 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 राधा रानी के हम चाकर। जय हो। जय हो। बोल बरसाने वाली की। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के प्रेम से काली सेवा करते हुए गाइए। और हमारे जितने श्रोता भाई बहन बैठे, आपको थोड़ी ना कहा है, आप भी ताली की सेवा करके बड़े भाव के साथ बैठे बैठे गाएंगे। कैसे करेंगे? जय हो। बोल बरसाने वाली की। जय हो।
किसी के सामने नहीं डरते, अरे किसी से काल से भी नहीं डरते। क्या कह रहे हैं? हे निर्भय रहत वदत नहीं काहू, निर्भय रहत वदत नहीं काहू, हे निर्भय रहत वदत नहीं काहू, निर्भय रहत वदत नहीं काहू। हाँ हमारे रसिया, ओ वारे रसिया, हाँ हमारे रसिया, ओ वारे रसिया, निर्भय रहत वदत नहीं काहू, निर्भय रहत वदत नहीं काहू, निर्भय रहत वदत नहीं काहू। निर्भय रहत वदत नहीं काहू। हे जी दरपत नाही भवानी के, हे जी दरपत नाही भवानी के, हे जी दरपत नाही भवानी के, धर्मत नाही भवानी हे हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर रानी के, हम चाकर, ओ हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर, इजी हम चाकर, इजी हम चाकर, राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के, हम हरिश्चंद्र हम रटत दीवाने, राधे राधे हम रटत दीवाने, हम है राधा प्यारी के, अजी हम है अपनी राधा के, हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर, हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर, इजी हम चाकर, इजी हम चाकर, राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर, हे हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर, हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के, हम हे जी हम चाकर, हाँ जी हम चाकर, हे जी हम चाकर,
आज हम चाकर राधा रानी के हम चाकर, हम चाकर राधा प्यारी के हम चाकर। आज ठाकुर जी ने 7 दिन तक गिरिराज पर्वत को उठाया। 7 दिन तक वर्षा करते रहे मेघ, और 7 दिन के बाद खूब जल वर्षा होने लगी। ठाकुर जी ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज जी के ऊपर ऐसे छत्र, जैसे बालक छाता तान लेता है, उसी प्रकार भगवान ने छत्र का रूप गिरिराज जी को बनाया। भगवान भी तो अपनी कृपा की छतरी, जब भगवान की शरणागत आ जाते हो ना, भगवान भी अपनी छतरी खोल लेते हैं। कौन सी छतरी है? भगवान की छतरी का नाम क्या है? भगवान की छतरी को नाम है महाराज कृपा। वो हर काऊ पे ना बरसे। किस पे बरसती है? जिसको ठाकुर जी नेत्र उठा के देख लेना, उसी पर भगवान कृपा की छतरी तान देते हैं कि भैया दुख तो आएंगे लेकिन इस पे असर नहीं करेगा। जैसे वर्षा हो रही हो और आपने रेन कोट पहना हो, आपने छाता ताना हो, तो बारिश की बूंदें, आप बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन बारिश की बूंदें आपका सिर नहीं भिगाएंगी। उसी तरह से संसार के दुख को आप नहीं मिटा सकते, किंतु भगवान का जो छाता है ना, उसका कार्य क्या है? दुख आप पर प्रभाव नहीं करेगा। यही तो चाहिए हमको। तो आज भगवान ने अपने शरणागत जीवों को बचाया। 7 दिन तक जल प्रपात हुआ, जल वर्षा 7 दिन तक, और आखिरकार मेघ इत्यादि सब हार गए, इंद्र के चरणों में जाके लेट गए, लंबी लंबी सांसें भरने लगे, सारा पानी खत्म हो गया। पर ब्रज में तो अभी भी धूल उड़ रही है महाराज। समझ नहीं आया, हम जल बरसा रहे थे, गया कहाँ? इंद्र कहता है कैसे, ये कैसे संभव है? ब्रज को कुछ नहीं हुआ। बोले कुछ नहीं हुआ। आज सूर्य बादलों से, बादल हटे तो सूर्य निकला, चारों ओर वर्षा शांत हो चुकी थी। भगवान ने गिरिराज जी को उनकी जगह पर रखा, ब्रजवासियों को उनके घर भेजा। एकांत में बैठकर प्रभु वेणुवाद करने लगे। यहां इंद्र आता है, उसने देखा पूरे ब्रजमंडल का अवलोकन किया, ब्रज तो वैसा का वैसा है। फिर जो प्रलय के समय पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर देने वाला जल गया कहां? बड़ा आश्चर्य हुआ उसे। उसने ध्यान करके देखा, जिसको मैं ग्वाला समझ रहा था, ये सच में कोई ग्वाला है? ये कोई अनंत शक्ति से संपन्न, कहीं मैंने नारायण भगवान का तो अपराध नहीं कर दिया? और जैसे ही ध्यान किया तो क्या देखा? नन नंदन ब्रजन वंदन भगवान श्री नंद के लाला के रूप में जो विराजमान है ना, वो कौन है? साक्षात नारायण है। ये देखकर इंद्र को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। सोचने लगा, मैं प्रभु के समीप कैसे जाऊंगा? मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। प्रभु देखेंगे तो मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे। तो भगवान की प्यारी क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो भगवान को देख करके ही भगवान सारा गुस्सा क्षमा कर देते हैं? बताओ, भगवान कृष्ण को ऐसी कौन सी चीज प्यारी जिसको इंद्र लेकर गया? वही एक चीज को देख करके भगवान ने इतना बुरा काम जो इंद्र ने किया, भगवान के अपने निजी भक्तों का कोई अपराध कर दे, भगवान का कोई अपराध कर दे ना, भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान को 50 गालियां कोई दे, भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन भगवान के भक्त को यदि सताया है तो भगवान छोड़ते नहीं है महाराज। ये प्रभु का संकल्प है कि मेरे भक्तों को यदि किसी ने सताया, भगवान ने हिरण्याकशिपु की 1 लाख गलतियां माफ कर दी थी, लेकिन जिस दिन उसने प्रहलाद को कष्ट देना आरंभ कर दिया, भगवान दिन गिनने लगे। चिंता मत करे, तेरी मृत्यु निश्चित है और इसी बालक के कारण तेरा अंत है। और भगवान को प्रकट होना पड़ा। कहने का अर्थ है कि महाराज भगवान का ये प्रण है कि वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भगवान की ऐसी कौन सी प्रिय चीज है जिस पर भगवान क्षमा कर देते हैं? और वो है गैया मैया। क्या है? गैया मैया। कामधेनु गाय को
सामने से आते हुए देखा। गाय ने धिक्कारते हुए इंद्र को कहा, इंद्र तुम्हारी बुद्धि ठीक है? तुमने किसको जाकर के सताया? तुमने भगवान नारायण को ही सता दिया, जिनकी कृपा छत्र में तुम ये स्वर्ग का राज्य संभालते हो। इस सृष्टि के कुछ कार्यों में तुम्हारा योगदान है, वो सब कहां से मिली शक्ति? भगवान से। उन्हीं जगन्नाथ की छत्र छाया में रहकर उन्हीं को आंख दिखा दी। चरणों में पड़ गए, गौ माता आप ही साथ साथ चलो, आप भगवान के समक्ष कह देना, मेरा तो मुख भी प्रभु नहीं देखेंगे। आज गौ माता आगे आगे गई महाराज, और गौ माता आगे आगे जा रही है, पीछे पीछे इंद्र पीछे पूंछ की तरफ महाराज छुप गए। भगवान ने आती हुई सुंदर गौ को देखा, कामधेनु को देखा, बंसी बजा रहे थे, प्रभु ने बंसी को एक और रखा और गौ माता के कंठ को सहलाने लगे। सहलाते सहलाते, अरे भैया ये नई गाय कहाँ से आ गई? अब वो कामधेनु थी, स्वर्ग से उतर कर आई थी। उठ खड़े हुए भगवान ने, जो ही देखो हमारा पूंछ के पास इंद्र, मारा छुपो बैठो। भगवान ने कहा तुम यहाँ कैसे? इंद्र चरणों में पड़ गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम। हे प्रभु, मैं आपके शुद्ध सत्व सात्विक स्वरूप को समझ ना सका, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, मुझे दंड दीजिए। मैंने इतना गलत कर्म किया है, मैंने अधर्म किया है। जैसे माली पत्तों को सजाता है ना, तो उनके पत्ते काटता भी है कैंची से। मेरे अंदर अवगुण आ गए हैं प्रभु, मेरे अंदर अहंकार आ गया था। अरे ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके ऊपर ये मद ने आकर प्रकोप ना किया हो? नहीं कोई अस जन्म्यो जग माही, प्रभुता पाही ताही मद नाही। संसार में सबसे पहली भूल यही होती है, भगवान अगर आपको कुछ भी दे दें, अच्छा रूप दे दें, अच्छी विद्या दे दें, अच्छी वाणी दे दें, अच्छी बुद्धि दे दें, अच्छा पद दे दें, इंसान को तुरंत अहंकार आ जाता है। उसे लगता है मेरे अंदर ये सब, मेरी काबिलियत। अरे भगवान ने जो काबिलियत का ढिंडोरा पीट रहे हो ना, उसी का अगर तार हटा लिया ना, वो काबिलियत धरी की धरी रह जाएगी। हाँ? एक बहुत अच्छे, मुझे नाम तो नहीं उनका याद आ रहा भी, शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े गायकार थे, गायक थे, विश्व भर में उनका नाम था। तो एक बार उन्हें अपनी गायकी का अहंकार हो गया कि मेरे जैसा, मैं तो साक्षात सरस्वती का वरद पुत्र हूँ, मेरी जैसी वाणी, मेरा जैसा ये सब कैसे। लोगों से वैसे ही कॉम्प्लीमेंट मिलते थे महाराज, प्रशंसा तो लोग देते ही हैं, पर प्रशंसा यदि कोई दे तो 10 बार अपने आप को जांचना चाहिए कि भाई ये प्रशंसा अपनी नहीं है, ठाकुर जी प्रशंसा आपकी है, आप ही के पुष्प हैं, आप ही को अर्पित। क्योंकि जगत है, ये प्रशंसा भी करता है, तो उनका कार्य है, आपको वो प्रशंसा अपने अंदर नहीं बिठानी है, आपको ठाकुर जी को निवेदन करना है। आप नहीं हैं, करने वाले ठाकुर जी हैं, वही करा रहे हैं। तो वो जो गायकार थे, बहुत बड़े नामी गायकार थे, उनको अहंकार हो गया, तो उनको डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, गाना नहीं है, तुम्हारे गले में गले का कैंसर हो गया उन्हें। आखिरकार जो इतने उच्च कोटि के गायक थे, उनको गाने के लिए मना कर दिया गया, उनसे गाया ही नहीं जाता था। जब भी गाते थे उनका गला सामर्थ्य छोड़ देता था, उनका साथ छोड़ देता था। आखिरकार जब उन्होंने देखा कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो उन्होंने 2 से 3 वर्ष मध्य प्रदेश के देवास में काटा समय, एकांत में रहकर। क्योंकि जो सामने बहुत लोकप्रिय हो जाए ना, और फिर जब देखिए उसके पास वो काबिलियत नहीं है, तो लोग, अगर आपके पास वो शक्ति नहीं रही, तो लोग फिर आपका धीरे धीरे आपको भूलना चालू कर देते हैं। ये संसार का स्वभाव है। जब तक आप किसी पद पे हैं, तब आपको जी जी और नमस्ते जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सब होगा। जिस दिन तुम रिटायरमेंट पे आ जाओ, थैला लेके 15 दिन के बाद अगर निकलोगे ना, कोई पूछने वाला नहीं है।
पूछेगा क्या? कोई नहीं पूछेगा। मंत्री जी या कोई भी जब तक गद्दी पर बैठे हैं महाराज, खूब प्रतिष्ठा, खूब माला, हर चीज मिलेगी, लेकिन जिस दिन उतर जाए 6 महीने बाद महाराज, लोग उनकी बातों तक को नहीं मानेंगे, अहमियत ही नहीं देंगे। शक्ति की महिमा है। अरे महाराज, ये सब जगह है। आपके मुंह में जब तक दांत लगे हैं तब तक खूब कॉलगेट घिसोगे, खूब ब्रश करोगे। जिस दिन टूट के गिर जाए, उस एक दांत को आप ब्रश करने जाते हो क्या? फेंक देते उठा के। खोपड़ी पे बाल लगे हुए तब तक खूब कंघी करोगे। जिस दिन टूट के गिर गए, कोई कंघा नहीं करेगा, मतलब फेंक देंगे कचरे में। जब तक शक्ति मिल रही है तब तक ही उपयोग है। जिस दिन शक्ति का कट आउट हो गया तो कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए का जो भगवान ने आपको शक्ति दी है, जिसके कारण आपकी कुछ प्रतिष्ठा है, जिसके कारण आपका समाज में सम्मान है, वो कोई भी चीज हो सकती है। आपकी बुद्धि हो, आपका व्यापार हो, वाणी हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, जो भी भगवान ने आपको किसी चीज में महारत बनाया है, उस वस्तु का, उस शक्ति का आदर करना सीखें, उसका महत्व करना सीखें। उसके लिए आलस्य कभी नहीं करना। अरे आज नहीं, ये तो अपना ही है, फिर हो जाएगा। अगर ऐसे भाव रखोगे तो ये शक्ति स्वयं आपके जीवन से चली जाएगी। लेकिन आप 1000 कार्य छोड़ के उस अपनी जो भगवान ने आपको दिया है उस शक्ति के विकास में लगाएंगे, उसका आदर करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, तो वो शक्ति बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और इतनी बढ़ जाएगी कि आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा ये आप ही हैं। इसलिए शक्ति का आदर करें। तो इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा याचना की, भगवान ने क्षमा किया है। यहां भगवान का नया नाम पड़ा जो इंद्र ने दिया है, और वो क्या नाम था? बोलिए गोविंद भगवान की जय। गौ के द्वारा भगवान का अभिषेक हुआ, गौओं से भगवान सुशोभित हुए, तो गौ के रक्षक, गौओं के पालन करता भगवान गोविंद। तो गौ माता चलता फिरता क्या है? तीर्थ है महाराज। गौ को प्रणाम कर लेना सुबह सुबह। यदि आपको जाते समय गौ का दर्शन हो जाए तो समझिए आपका रुका हुआ कार्य बनेगा ही बनेगा। प्रणाम करके जाइए गौ को। सामने से आती हुई गौ दिखे, रोड को पार करती हुई अचानक गौ दिखे, प्रणाम करिए। कोई साधु महात्मा, आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, अचानक से कोई साधु महात्मा आता हुआ दिखाई दे, प्रणाम करिए। कोई झाड़ू लगा रहा भाई या बहन, अगर वो दिख जाए तो वो भी परम सौभाग्य के वर्धक होते हैं। कोई भरा हुआ बर्तन जल का आ रहा हो, ये दिख जाए, ये शगुन होते हैं महाराज। सुबह सुबह घी का पात्र दिख जाए। इसलिए हमारे यहाँ तो ये है कि जब आप अपना दिन सही करना चाहते हैं तो सुबह सुबह घी का दर्शन करना चाहिए। घी रत्न है महाराज। ये गौ का जो घी है, हम वो डालडा वालडा रिफाइंड की बात नहीं कर रहे और ना ही अमूल टिकिया की बात कर रहे। गौ माता का, शुद्ध देसी गाय का जो घृत है, उसका दर्शन करना बहुत मंगलदायक है। भगवान का सुबह उठते ही सबसे पहले आंखें यदि देख जाएं तो केवल और केवल भगवान के स्वरूप की ओर जाएं। इसलिए अपने बेडरूम में जहां सोते हो वहां भगवान का सामने सुंदर फोटो लगाओ। मन मोहक होना चाहिए, जो आपके मन को मोह लेता हो, जिसमें आपका मन टिकता हो। कई लोग आपको कहेंगे अरे भगवान के सामने पैर नहीं करने चाहिए, वहां नहीं होना चाहिए। अरे भगवान को कहाँ नहीं होना चाहिए भक्त के जीवन में, ये बताइए। हर जगह होना चाहिए। ऐसी एक भी जगह रिक्त मत रखिए जहां भगवान का नाम भी ना ले। हर जगह ले सकते। अरे सोच वस्तु में जाओ, असोच में रहो, सब में भगवान का नाम आना चाहिए। क्या पता कब महाराज जीवन में प्राण निकल के, कोई पता है क्या? भगवान का जिव्या पर 24 घंटे सतत नाम रहना चाहिए। आप ये जो भी मैं बताने जा रही हूं, ये सच्ची घटना है अयोध्या की। क्या आपको ये लगेगा कि भगवान का नाम पवित्रता में लेना चाहिए, पवित्र अवस्था में नहीं लेना चाहिए? पर भक्त के लिए तो 24 घंटे ही भगवान का नाम पवित्र ही है।
उसके जीवन को, उसके विचारों को, उसके जीवन की राह की रक्षा करने के लिए भगवान का नाम ही रक्षक है। भगवान ने अपनी सारी शक्तियां नाम को दे रखी हैं, इसलिए नाम की महिमा है। तो एक संत तो नहीं थे, सेठ जी थे, उनका स्वभाव संत जैसा था। अब उनका मन काम धंधे में नहीं लगता था, घर उतना संपन्न नहीं था, तो घर वाले जिद करते थे कि आप काम धंधा पे बैठा करो। अब उनका दुकान में नहीं लगता था मन, किराए की दुकान थी। तो एक संत से वो दीक्षित हुए, संत से कहने लगे कि मेरा मन अब संसार में नहीं लगता, आप मुझे संन्यास दे दीजिए। संत जी ने कहा तुम्हारे बाल बच्चे हैं, अभी हम तुमको संन्यास नहीं देंगे, अभी थोड़ा घर गृहस्थी संभालो, थोड़ा कर्तव्य पूरे करो। अब उनका मन नहीं लगता, 24 घंटे सतत भगवान का भजन करते थे। घर वाले इतना चिल्ला चूट मचाते, इतना क्लेश करते कि उनका मन भगवान की भक्ति में लगने नहीं देते। एक दिन घर वालों ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको दुकान में बैठना पड़ेगा। इधर महाराज सेठ जी ने किराए की दुकान ली, तो उन्होंने एकदम ऐसी जगह पे ली, एकदम अंदर गली के अंदर, कोई जाए नहीं, कोई आए नहीं, दुकान की दुकान खुली रहे ना चलेगी, मेरा भगवान का नाम चलता रहेगा। अब वो ठाकुर जी की कृपा, क्योंकि भगवान की भक्ति इस प्रकार की है कि जैसे ही वो भजन करने बैठते दुकान खुल जाती। सबसे ज्यादा भीड़ उसी गली में होती थी, उसी सेठ के यहाँ होती थी। सेठ जी का नियम था भाई अपने हाथ से तौल लो और पैसा दर जाओ, हम तो माला पे लगे। और लोगों को इतना ईमानदार लगते थे सेठ जी कि आसपास की सारी दुकानों को छोड़ के उस गली के अंदर इतनी लंबी दूरी तक लोग आते थे। सेठ जी को इतनी सी भी फुर्सत भगवान के नाम में नहीं मिलती थी। कभी कोई आके टोक रहा है, सेठ जी ये चाहिए ये चाहिए। घर वालों की तो मौज आ गई, भैया पहले तो दुकान चलती रही थी, अब तो बढ़िया चल रही है, यहाँ सेठ जी को बड़ी आफत। घर जाएंगे तो घर में परिवार वाले भजन करने नहीं देंगे, जो ही माला पकड़ूंगा उनको लगेगा ये दुकान छोड़ने के इरादे से माला का भजन कर रहा है, लड़ेंगे। तो वो क्या करते थे, वो एक लोटा लेकर जाते थे जंगल की ओर और 2 घंटे तक वहां भगवान का बैठ के नाम जाप करते थे। अब बताइए, शुद्ध अवस्था में भगवान का नाम लेना चाहिए ना, पर उनको मजबूरी ऐसी बन गई। और वहां 2 घंटे तक बैठ के भगवान का नाम लेते थे। एक दिन हनुमान जी जा रहे थे, उन्होंने देखा रे पापी मनुष्य, लोग भगवान का नाम शुद्ध अवस्था में लेते हैं और तू अशुद्ध अवस्था में लेता है, एकदम आए अभी इसको सही करते हैं। हनुमान जी ने एक लात मारी, खींच के महाराज पीछे, और जो ही लात मारी, क्योंकि वो तो बैठ करके भगवान का राम राम भज रहे थे और इतने प्रेम से भाई उनका नाम उच्चारण हो रहा था, हनुमान जी के कान में पड़ा। तो जरा विचार करो कितनी ताकत होगी कि हनुमान जी के कान में उसका मंत्र गया। लात मारी खींच के, पर हमारे भक्त जी को इतना सा भी वो खिसका ना सके हनुमान जी। भक्त को तो कोई पता ही नहीं है किसने लात मारी, मगर वो फिर से राम राम। हनुमान जी ने 2-4 उठक बैठक करी और फिर खींच के एक ताकत के संग मारे लात मारी दोबारा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ओहो, हनुमान जी कहते हैं राम राम राम, हम भी अब पवित्र हो गए सब पवित्र व्यक्ति के चक्कर में, और गए जल्दी से, क्योंकि भगवान की सेवा में उपस्थित होना पड़ेगा। सरजू में 5 डुबकी मारी, वस्त्र पहने राम जी के समक्ष। राम जी की मारा पट्टियों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, कोई लेपन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हनुमान जी एकदम घबरा गए, प्रभु आपकी ये हालत, ये अवस्था किसने की, किसकी मजाल, आप मुझे बताइए। इस त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे प्रभु के ऊपर ऐसा, किसने ये हालत बनाई है आपकी। प्रभु ने कहा तुमने। हनुमान जी कहते प्रभु मैं कैसे कर सकता हूँ, अरे तुम ही तो मेरे एक भक्त के जो नाम जाप कर रहा था 2 लात मार के आए हो। अरे वो मेरा नाम जाप कर रहा था हनुमान, तुम्हें ये नहीं देखना था, उसका भाव देखना था, वो किस अवस्था में बैठा है ये नहीं देखना था। मैं मेरे भक्त की जब कोई मेरा चिंतन कर रहा होता है उसके सर्वांग में मैं व्याप्त होता हूँ, तुम्हें ये पता होना चाहिए था। इसलिए उसको नहीं लगा, वो सारा का सारा जो तुमने मारने के उद्देश्य से 2 लात मारी थी ना, वो मुझे ही लगी है। देखो ये हालत तुम्हारे कारण हुई है। रोने लगे हनुमान जी, मुझे नहीं पता था प्रभु, मुझे क्षमा करिए,
मेरे कारण मेरे स्वामी को कष्ट हुआ। तो भगवान क्या देखते हैं? आप किस अवस्था में नाम ले रहे हो, किस जगह नाम ले रहे हो। भगवान का तो सामने भगवान का चित्रपट रखना चाहिए। ये मत देखो कि भगवान के ऊपर क्या पैर जा रहे हैं, हाथ जा रहे हैं। अरे जीवन है, हमारे तो प्राण आधार ही है, बिना देखे काम नहीं चलेगा। इसलिए 24 घंटे भगवान का स्वरूप दर्शन हो। सुबह उठो तो शिव महापुराण के अंतर्गत हम जब शिव महापुराण करते हैं उसमें विद्वेश्वर संहिता, सबसे प्रथम संहिता के अंतर्गत दिशाओं का वर्णन आता है। सुबह उठकर जिस दिशा को देखा जाए तो ये दिशा भी आपके लिए बड़ी भाग्यशाली हो जाती है। 10 दिशाओं का अपना अपना फल है। अगर आप पूर्व दिशा की ओर देखते सुबह उठ करके, सुबह उठते ही पूर्व दिशा की ओर आपका मुख होता है तो जीवन में शांति आती है। और अगर ईशान कोण में है, उत्तर और पूर्व की बीच वाली जो दिशा है उसको ईशान कोण कहते हैं, वो देवताओं के लिए होती है। तो आपको अपने इष्ट की, जो आपके हृदय में भगवान का स्वरूप बसता है, उसके प्रति प्रीति, प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाएगा। अब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तब पता लगेगा। तो जैसे पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पीछे वाला पश्चिम हो गया। तो अब हम ऐसे घूमेंगे तब दिशाओं का पता चलेगा। तो ये पूरब हो गया, पूरब में शांति। ये कोना हो गया, ये ईशान कोण हो गया। यहाँ पर इष्ट की प्रीति प्राप्त होती है। आपका जो इष्ट है उसके प्रति प्रेम प्राप्त होगा। इस दिशा में यदि आपका मुख सबसे पहले आप उठते ही वहाँ देखते हैं तो इष्ट की प्रीति, पूर्व दिशा में शांति। अगर अग्नि कोण में है, आग्नेय कोण में, तो फिर जीवन में द्वेष पैदा हो जाएगा, जलन पैदा हो जाएगी, सबके प्रति लड़ाई झगड़ा चालू कर दोगे, किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आग्नेय कोण, अग्नि का वास होता है यहाँ पर। भगवान शिव ही समझा रहे हैं आग्नेय कोण में नहीं देखना चाहिए सुबह उठ करके। दक्षिण दिशा में यदि मुख करके आप उठते हैं तो बीमारियों का, रोगों का भय होता है। नैऋत्य कोण में यदि हम सुबह उठ करके सबसे पहले देखते हैं तो जीवन में भाग्यहीनता आती है। पश्चिम की ओर मुख देखते हैं तो जीवन में भाग्यों का, पुष्टि माने संपन्नता आती है जीवन में। अगर हम वायव्य कोण में देखते हैं तो शत्रुओं का भय होता है। उत्तर दिशा की ओर देखते हैं तो जीवन में वृद्धि होती है, संतानों का सुख प्राप्त होता है। संतान सताएंगी नहीं, आपको कष्ट नहीं देंगी, मधुर व्यवहार करेंगे। तो इस प्रकार से ये 10 दिशाओं में ऊपर देखने से जीवन में उन्नति, नीचे की ओर देखने से सुबह सुबह उठते ही अधोगति। इसलिए सबसे पहले भगवान का दर्शन, ना दिशाओं का चयन कर पाओ तो भैया सबसे पहले अपने सामने ठाकुर जी की फोटो लगा लो। अरे बातें बड़ी कोई दिशा है क्या, जिसका दर्शन कर लिया सारी दिशाएं शुभ हो जाती है महाराज। तो भगवान का दर्शन करिए सुबह उठते ही, फिर धरती माँ को प्रणाम कर दीजिए। हे जगत जननी, आप हमको धारण करती हैं, सारा भजन आप ही पे हमारा जीवन, आप ही से सब समृद्धि इत्यादि मिलती है, आपको प्रणाम। घर में जो ठाकुर जी हैं वहाँ मंदिर में जाकर बाहर से ठाकुर जी का दर्शन करके भगवान को प्रणाम। फिर अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करिए। इससे आपके जीवन में आयु नष्ट नहीं हो सकती, अकाल मृत्यु, अपमृत्यु नहीं आ सकती, कोई भयानक रोग आपके जीवन में नहीं आएंगे और बुद्धि सही रहेगी। संतों के हम चरण ही क्यों छूते हैं? कभी देखा है भगवान के हम चरणों को ही क्यों छूते हैं? हम नाक, कान, मुख इत्यादि इन सबको क्यों नहीं छूते? क्योंकि चरणों में ही सात्विक स्थिति होती है। आप जब चलते हैं ना तो क्रियान्वित आपके चरण ही सबसे ज्यादा हैं, और जो ही सात्विकता है वो आपके चरणों तक ही आती है। इसलिए जब हम झुकते हैं तो चरणों में झुकने के कारण, बड़ों के चरणों में झुकने के कारण उनकी सात्विकता का स्पंदन हमारी बुद्धि में होता है। वो आपको नहीं दिखेगा, वो वाइब्रेशन ऊर्जा के रूप में होता है। इसलिए अवश्य अपने घर के माता पिता, दादा दादी सबको प्रणाम करो।
आयुर्विद्या यशो वलम, क्या बढ़ता है? बोलो 4 चीजें बढ़ जाती है। आयु बढ़ जाती है, यश माने प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, विद्या माने बुद्धि और बल, 4 चीजें आ जाती है। और इसकी आवश्यकता किसको नहीं है? इसलिए अवश्य सबको प्रणाम करना चाहिए। यहां भगवान ने गिरिराज जी की लीला करने के बाद बड़ा सुंदर प्रसंग आता है रास का। अब जो ये प्रसंग सुनने जा रहे हैं ना, ये सामान्य नहीं है। भगवान ने अब तक की जितनी लीला की सब में अपनी शक्ति का दर्शन कराया है। अब 6 दिन के थे तो पूतना को मार दिया, भगवान की शक्ति है देखो। 1 साल के थे, तृणावत उठा के ले गया चक्रवात के रूप में, भगवान उसके साथ गए। और साथ जाने के बाद चक्रवात के रूप में जो लेकर गया भगवान ने उसका गर्दन पकड़ ली, और उतनी ही वेग से, जितनी तेजी से वो तूफान लेकर गया था, उतनी ही तेजी से प्रभु उस असुर को नीचे निकाल कर लेकर आए और उसे मार डाला। ये प्रभु की शक्ति है। नहीं 6 महीने का बालक इतने विशाल का चक्रवात को मार सकता है? 3 वर्ष के थे, गोकुल में अग्नि लग गई तो भगवान ने मुंजारण में अग्नि का पान कर लिया। अरे कालिया नाग को ना था, गिरिराज जी को पकड़ा, अघासुर, वकासुर, वत्सासुर, न जाने कितने असुरों को प्रभु ने उद्धार किया, ब्रजवासियों ने देखा भी है। लेकिन अब जो भगवान लीला करने जा रहे हैं, इसमें भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि भक्तों की लीला है, भक्त और भगवान के मिलन की लीला है। जहां भगवान अपने आप को भूल जाएं, वही तो भक्ति है महाराज। जब तक भक्ति नहीं है तब तक भगवान और आप आस्तिक धार्मिक बन के रहोगे, लेकिन जिस समय भक्ति का पदार्पण हुआ, भगवान स्वयं भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। फिर तो वो सखूबाई के साथ बैठ के महाराज चक्की भी चलाते हैं, जनाबाई के साथ चक्की चलाते हैं, कंडा भी थापते हैं। रात्रि में जब जनाबाई भोजन बनाती थी तो सुबह के लिए आटा पीसने के लिए रखती, तो रात भर विट्ठल 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 भगवान कहते, अगर इसका जल्दी आटा नहीं पिसाना तो ये ढंग से सो भी नहीं पाएगी, और सुबह इसको जल्दी जागना है। तो भगवान स्वयं आकर के उसको सुलाकर स्वयं चक्की चलाते थे महाराज, आटा स्वयं पीसते थे। अभी भगवान अपने आप को ही तो भूलते हैं भक्ति में कि मैं कौन हूं। और महाराज महाराष्ट्र के भक्त तो फिर भगवान को बोलते हैं। बड़ा सुंदर भाव है, कीर्तन है महाराष्ट्र का। इसमें जो है माझा, माझा मने मेरा, माझा मने मेरा। हे विठ्ठल माझा 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 माझा, माझा मने हे विठ्ठल मेरा 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 मेरा, ये भाव है। मराठी है इसलिए बड़े भाव के साथ। ओ विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाच्या, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाच्या, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाच्या, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाच्या। अपने भक्तों के लिए भगवान ने ये रूप धारण किया है। एक पुंडलीक नाम के भक्त थे, माता पिता की सेवा करते थे, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान आए। तो माँ की और पिताजी की सेवा कर रहे थे, पैर दबा रहे थे रात के 2 बजे। भगवान आए और कहा, पुंडलीक मैं तुम्हारी सेवा से खुश हूँ, वरदान मांगो। उसने जिस ईंट पे बैठा था उस ईंट को उठा के भगवान की ओर सरका दिया। खड़े हो जाओ, अभी मैं मेरे माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, जब फ्री होगा तब आपसे बात करूंगा।
भगवान ईंट पर खड़े होकर के ऐसे कमर पे हाथ रख लिए, सुबह के 4 बज के रात के 2 बजे से भगवान के पास इतनी फुर्सत है कि इतनी देर बैठे रहे। सेवा से निवृत्त होकर भगवान के चरणों में गिरा। प्रभु ने कहा, लोग मेरे लिए तरसते हैं और तुम हो कि मुझे खड़ा करके प्रतीक्षा करा रहे हो। कहा, प्रभु बात ऐसी है कि मैं माता पिता की सेवा से तो आप मिले थे, अगर माता पिता की सेवा छोड़ दूंगा तो आप चले जाएंगे, इसलिए जिसकी सेवा से मिले उसकी सेवा मैं नहीं छोड़ सकता। तो कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांगो। तो कहा, जैसे अभी आप खड़े हो ना इस ईंट पर, थके हारे प्रतीक्षा किए, ऐसे ही अपने भक्तों की प्रतीक्षा के लिए आप कलयुग तक खड़े रहिए। आज भी भगवान अपने भक्तों की प्रतीक्षा के लिए खड़े रहते हैं और एकमात्र भगवान का वो मंदिर है जहां भक्त जाकर भगवान को छू सकता है, चरण छू सकता है। हम द्वारिका में अंदर नहीं जा सकते, हम जगन्नाथ जी के अंदर नहीं जाके चरण छू सकते, ना हम बिहारी जी के चरण छू सकते। सबसे प्रथम मंदिर है जहां जाके आप भगवान के चरणों को पकड़ सकते हैं, उनके नेत्रों को देख सकते, स्पर्श कर सकते हैं। हे विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। हे विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला। हे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग सभी गाइए मेरे साथ। विठ्ठला। हे विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। हे विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। जय हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल विठ्ठला। जय हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल विठ्ठला। जय हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल विठ्ठला। जय हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग 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 विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। पांडुरंग द्वारिकी चरणा माझ्या पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला।
विट्ठल भगवान का नाम है। जब आप विट्ठल बोलते हो ना, बोलिए एक बार, ठ जो है ना, यहाँ कंपन होना चाहिए हृदय में। बोलो विट्ठल विट्ठल। तो भगवान पंडरीनाथ का नाम है विट्ठल।